हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट्स योर टर्न। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। उम्मीद है सभी साथी पूरी मेहनत और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। आपकी परीक्षा के मद्देनज़र इट्स योर टर्न लेकर आया है सीटेट के सभी विषयों की बेहतर तैयारी के लिए फ्री एंड एक्सक्लूसिव वीडियोज़, जिनमें आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों एवं जानकारियाँ देने के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेल करवाए जाएंगे। तो सीटेट परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने के लिए जुड़ जाइए इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल से। इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शैक्षणिक वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। साथ ही हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे सीटेट में पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों की उत्पत्ति को। जी, पर्यावरण अध्ययन के संपूर्ण सिलेबस को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप किस तरह से प्रश्न आते हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसकी आपको समझ आ सके। तो पर्यावरण अध्ययन में देखिए 15 प्रश्न आते हैं पर्यावरण अध्ययन की विषय सामग्री से। आप देख सकते हैं भाग विषय अलग अलग दे रखे हैं और उसमें से कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ये भी इसमें मेंशन्ड है। तो पर्यावरण अध्ययन के विषय सामग्री से यानी कि पर्यावरण क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं और क्या इसकी डिटेल स्टडी है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे 15, जो कि 15 ही मार्क्स के होंगे। और साथ ही 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या भी 15 होगी शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित। ये शैक्षणिक मुद्दे स्वयं पर्यावरणीय अध्ययन या फिर पर्यावरण के अध्ययन एवं अध्यापन से संबंधित होंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में 2 पोर्शंस, शैक्षणिक मुद्दे का 15 प्रश्न जिसमें आएंगे और स्वयं 15 मार्क्स के होंगे, और विषय सामग्री पर्यावरण अध्ययन की जो 15 प्रश्न होंगे और 15 ही मार्क्स कवर करेंगे। विषय सामग्री में हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न कौन कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं। तो पहला टॉपिक आपको दे रखा है परिवार। ये सारे आपको एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 तक में ईजिली आपका सारा सिलेबस विषय सामग्री का पर्यावरण अध्ययन का ईजिली कवर हो सकता है। अगर आप एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ सकते हैं या आपको लगता है कि हमें बुक से पढ़ना बोरिंग लगता है, तो आपके लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सफिशिएंट और इनफ अमाउंट में हम स्टडी मटेरियल अवेल करवाते रहेंगे। देखते हैं विषय सामग्री में परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता दूसरा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। पेड़ पौधे और जंतु से भी हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा परिवेश, परिवेश से संबंधित हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, मेला, जो भी मेले आयोजित होते हैं आपके स्थानीय स्तर पर भी और आपके राज्य स्तर पर भी, स्थानीय पेशे से जुड़ी व्यक्ति एवं व्यवसाय के बारे में भी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है जल, इसके बाद यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत। भारत में नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पूरे भारत के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें से हैं भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार हमारे प्रदेश में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो प्रदेश की नदियाँ, प्रदेश के पर्वत, प्रदेश में पठार, प्रदेश में वन और यातायात। नेक्स्ट है संविधान। संविधान में हम मूलभूत चीज़ें कवर करेंगे। इसके बाद है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन पढ़ना है, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना है, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान और राष्ट्रीय एकता। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं शासन व्यवस्था के अंतर्गत। इसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता किन किन क्षेत्रों में है, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार और क्यों करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, और पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं कौन कौन सी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, ये सब चीज़ें हमें कवर करनी है पर्यावरण की विषय सामग्री में, जो कि हमें 15 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। टोटल हमारे 15 मार्क्स कवर करेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो आपने एक बार अगर पढ़ लिए तो उसके बाद आपके ये 15 मार्क्स पूरे कंफर्म हो जाते हैं। इसमें आपके मार्क्स कहीं भी कटने नहीं हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप चाहे नोट कर सकते हैं या आप पीडीएफ में अवेल कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ज़रूर ध्यान में रखें और इसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करें। कम टाइम में अच्छा ज्ञान आपको सीटेट के लिए इसमें मिल जाएगा। फिर आता है शैक्षणिक मुद्दे पर। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित
कौन से शैक्षणिक मुद्दे हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो पहला है पर्यावरणीय अध्ययन। इसकी अवधारणा क्या है, इसकी व्याप्ति किस प्रकार हुई, इसका महत्व क्या है, और एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में हम पर्यावरणीय अध्ययन में इतना कवर करने वाले हैं। इसके बाद है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। अधिगम सिद्धांत, जो आप अन्य सभी विषयों में भी पढ़ेंगे और पर्यावरण अध्ययन में भी पढ़ेंगे कि इसके अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध इसमें कवर करेंगे। अवधारणा प्रस्तुत करने के कौन कौन से दृष्टिकोण हो सकते हैं, ये भी इसमें कवर किया जाएगा। साथ ही क्रियाकलाप और है प्रयोग या फिर व्यावहारिक कार्य, प्रैक्टिकल्स के थ्रू चर्चा यानी कि डिस्कशंस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई, शिक्षण सामग्री और उपकरण कौन कौन से प्रयोग किया जा सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में, और इसकी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो फिलहाल ये था हमारा सिलेबस पर्यावरण अध्ययन का, जो कि सीटेट में आपका 30 मार्क्स का फर्स्ट पेपर में कवर करने वाला है। सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप एक बार को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अपने टाइम को देखते हुए जैसे जितना आपको समय मिले उस हिसाब से पढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे चैनल के थ्रू इन सभी वीडियोज़ जो हम अवेल करवाएंगे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और सीटेट में आप बहुत बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।